हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वह आपको 7.2 के प्लस प्रश्नावली की प्लेलिस्ट में, जिसकी लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी, वहाँ पर क्लिक करके सभी वीडियोज़ के लिंक क्वेश्चन वाइज हर वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उसको भी देख सकते हो, और इससे पहले की जो भी प्रश्नावली हैं सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो आप सभी चाहो तो उनको वहाँ से भी जाकर के देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। इसमें हमको सिंपल सा कहा गया है कि यदि ए और बी क्रमशः -2,2 और 2,-4 हों तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। देखिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा करके दिया गया है। आपको लग रहा होगा कि सर ये ए पी 3/7 ए बी ये सब हो क्या रहा है आखिर। तो ये सब कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप सभी एक चीज़ देखिए कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2,-4 हों, यानी कि हम कहा जा रहा है कि ए से बी तक का एक रेखाखंड है। बेसिकली सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ए से बी तक का एक रेखाखंड है अपने पास। क्या है? रेखाखंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये दो बिंदु हैं अपने, इसको नाम दे देते हैं अपन ए और इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अब ये देखिए, अब बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पी क्या है? पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ए बी पर कहीं भी एक पी रेखाखंड स्थित है, जैसा कि हम यहाँ पर मान लेते हैं यह अपना पी है। अब ए के निर्देशांक है -2, बी के निर्देशांक है 2, -4, और अब हमको कहा जा रहा है यही इतनी चीज़ दे रखी है। अब P जो है इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। ये हम लोग मान लेते हैं खुद से x, y मान लेते हैं, क्योंकि यह ज्ञात करना मान लेते हैं x, y। ठीक है, और हमको प्रश्न में, पूरे प्रश्न में एक सिंपल चीज़ दे रखी है। सिंपल खैर ये है नहीं, आपको नहीं लग रही होगी, पर है ये सिंपल। ये देखिए, ये दिया गया है AP बराबर में 3/7 AB। यानी कि अगर हम इसको हल कर रहे हैं, हल करने से पहले यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे हल में, हल, और इसके आगे हम एक चीज़ लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है। आपसे खुद से सोचिए दिया क्या है हमको। सॉरी, गलती से ये मैंने लगा दिया, कॉमा लगाना था, है ना। तो दिया है, क्या दिया है कि बिंदु ए जो है, ए है -2, और बी जो है, बी क्या दिया गया है 2, -4, और हमको क्या दिया गया है, यह जो ए पी है बराबर में 3/7 ए बी है। यह है ए पी बराबर, ये है। ये सिंपल चीज़ दे रखी है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या आखिर। अभी आपको बहुत ही कठिन सा लग रहा होगा, पर है बहुत ही सिंपल। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ए पी मतलब कि क्या, ए से पी तक की यह दूरी ए पी, यह दिया गया है 3, और उसके बाद है ए बी, यानी कि पूरा ए बी है। अब इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। यानी कि पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अभी तक आपको नहीं कुछ पता चल रहा होगा। 1 मिनट थोड़ा सा इंतजार कीजिए और वीडियो को पूरा जोर से देखिएगा। तो दिया गया है कि ए पी, अब यह ए बी यहाँ पर इसके साथ क्या है, कहीं ना कहीं गुणे में है। इधर लाएंगे भाग में, हो जाएगा बटे में ए बी बराबर में है 3/7। अब यहाँ पर आप देखिए कि ए पी बराबर में 3 दिया गया और ए बी बराबर में 7। यह अपने वो हैं, क्या इसको बोलते हैं हम, रेशियो हैं, यानी कि अनुपात हैं। पर यह अभी हमारा प्रॉपर अनुपात नहीं है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसा कि ए से ए पी का तो यह 3 दिया गया है, 3 भाग, ठीक है, यह दिया गया है। पर यह दूसरा जो भाग है वह पूरा ए से बी तक का है, पर चाहिए हमको पी से बी तक का। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी जो है हमको चाहिए पी बी। ठीक है, तो पी बी बराबर में क्या होगा, पूरे ए बी में से ए पी को घटा देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा यह जो रेखाखंड है वह ए बी है, ए से बी तक का है। अब इसमें से अगर हम लोग ए पी जो कि हमको दे रखा है उसको घटा देंगे तो पी बी ही जाएगा ना, सिर्फ पी बी ही बचेगा। तो वही बात है, तो पी बी बराबर में होगा ए बी यानी कि 7 माइनस में ए पी यानी कि 3, यह आएगा आपका 4, है ना। सिंपल सी बात है, यानी कि पी बी जो है वह आपको 4 मिला। यानी कि ए से पी तक की जो है यह है 3 और यह है 4, यानी कि यह जो रेखाखंड है वह ए से पी तक 3 भाग में और पी से बी तक 4 भाग में विभाजित है। यानी कि यह है अपना m और यह है अपना n। यह है x1 y1 x2 y2, और ये x और y हमको निकालना है। निकालने के लिए जो है वह हम लोग विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। अब विभाजन सूत्र होता है अपना क्या, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले भी आपको बहुत सी चीज़ों को जानना पड़ेगा, और अगर आपको वह चीज़ें पता नहीं होंगी तो कुछ भी हो जाए आपको यह प्रश्न नहीं आएगा। मैथ एक ऐसी चीज़ है जो कि शुरुआत से बनाने वाली चीज़ है। चैप्टर 1 से आपको बढ़ना होता है आगे। अगर आपसे कोई भी स्टेप मिस करते हो तो बहुत ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे आने वाले प्रश्नों में बहुत ही बड़ा स्टेप हो सकता है। इसीलिए आपको हर एक चीज़ को डिटेल्ड वे में समझना पड़ता है, क्योंकि ये मैथ्स है। ठीक है, हिस्ट्री होता तो आप सभी याद कर लेते, दूसरे सब्जेक्ट्स होता तो अलग चीज़ें होती,
पर मैथ को शुरुआत से हर एक छोटे छोटे चीज़ को समझना पड़ता है तो ही पूरा समझ में आता है। तो इस पूरे प्रश्न को समझने के लिए आपको शुरुआत से प्रश्नावली 7.1 और 7.2 के जो पीछे के प्रश्न हैं उनको सबको समझना पड़ेगा। नहीं भी समझना है तो कुछ क्वेश्चन को तो आपको बनाना ही पड़ेगा खुद से, तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। प्रैक्टिस करना आपसे भी जरूर से। तो विभाजन सूत्र देखिए दोस्तों, विभाजन सूत्र होता है अपना, क्या होता है, तो ये होता है mx2 प्लस में nx1 बटे में m प्लस में n, ये होता है x के लिए। सेम चीज़ y के लिए भी होगी, पहले x का निकालते हैं फिर y का निकालेंगे। अब यह x क्या है, ठीक है, x क्या है, x वह है जो हमको ज्ञात करना है, यानी कि यह जो अपना x है यह वह है। अब इसमें हमको निकालना है, आपसे भी ध्यान से देखिए, हट हट हट। अब ये देखिए यहाँ पर है ये अपना m और n हमको देखिए हम लोगों ने निकाला है m और n, यह है 3 और 4, यानी कि m के स्थान पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर x बराबर में m के स्थान पर है अपना 3। अब x2 है अपना, ऊपर से देखिए x2 है अपना, ये देखिए ये x1 x2 y1 y2, x2 है 2 तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब आप सभी ऊपर से देख लेना, मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो गुणे में x2 आएगा अपना 2 प्लस में n है अपना 4, गुणे में है x1। अब x1 क्या हमको दिया गया है, तो x1 दिया गया है -2, तो -2 इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस वाली संख्या को। अब देखिए m प्लस में n यानी कि 3 प्लस में 4, फटाफट हल करते हैं, 3 दूनी 6 प्लस में 4 दूनी -8 और 4 3 7, यह आया क्या, 6 में -8 क्या हो जाएगा, खत्म है। तब -6 -8 है, तो -8 बड़ा है तो इसमें से 6 घट जाएगा, बचेगा -2, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। यह हो गया आपका क्या, पहला उत्तर, ठीक है। यह आपका पहला आंसर हो गया x के लिए। अब हम लोग यही सेम चीज़ y के लिए याद करेंगे। देखिए पुनः आपसे चाहो तो लिख सकते हो कि विभाजन सूत्र से, पुनः विभाजन सूत्र से मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो हम लोग लिखेंगे y के लिए, यह हो जाएगा m, इस बार हो जाएगा y2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस में n। अब इसको यहीं से हल करना शुरू करते हैं। y बराबर में m है अपना, क्या है, m है 3 सॉरी यहाँ पर गुणा होता ना, 3 गुने में y2 है देखिए -4, ठीक है, प्लस में है n है अपना 4, गुणे में y1 है अपना -2 और बटे में 3 प्लस में 4 यानी कि m प्लस में n। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ से हल करते हैं, देखिए 3 चौका 3 12 और यह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का निशान है यहाँ पर। अब 4 दूनी 8, या -8 आएगा बटे में 7, हल करेंगे, -12 और -8 बटे 7 है। अब माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाती हैं तो यह हो जाएगा 20, पर इसके साथ माइनस का निशान रहेगा, यह हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर। 1 मिनट, हम एक और छोटी सी लाइन लिखेंगे। और एक और चीज़, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, है ना, बस खत्म ही होने वाला है। एक छोटी सी लाइन लिखेंगे जिससे आपका प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक हैं, क्या हैं हमको मिले, सबसे पहले x लिखेंगे, तो x है अपना -2 बटे में 7 और दूसरा है y यानी कि -20 बटे में 7। यह है अपने पास दोनों के दोनों उत्तर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आपसे जितने भी लोग नए हो और पुराने भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, है कि ना, पैसे नहीं कटते हैं सब्सक्राइब करने में, सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब का सिर्फ आपको बटन दबाना है, उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।